गुरु भाई बहन, एक सुंदर सी चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, पूरा सुनिए भाई बहन, एक कथा को पूरा सुनिए। देखिए भाई बहन, एक रंगरेज रहता है। वो बहुत ही महादेव का पुजारी होता है। महादेव को पूजा पाठ बिना किए वो पानी तक नहीं पीता है। बहुत मानता है महादेव को, महादेव को बहुत मानता है, बहुत दिल से पूजा पाठ करता है। देखिए कि नियम का पालन करने वाले का महादेव बहुत बहुत दया करते हैं उसके ऊपर। नियम तो अपने पास है, कुछ हो या ना हो, उनको माला मिठाई या और कोई सामग्री का लालच नहीं होता। भाई बहन, महादेव को सच्चे दिल का लालच होता है। किसका सच्चा दिल है, सच्चे दिल से कौन मान रहा है, कौन फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है, कौन बड़े घमंड में आकर के चढ़ा रहा है, कौन बहुत गरूर करता है कि हम तो ये ले करके जाते हैं, सब तो वैसे ही चले जाते हैं। महादेव दिल देखते हैं भाई बहन। उसका दिल बड़ा साफ था रंगरेज का। अब वो एक छोटा सा दुकान खोल रखा था रंगाई करने का। जैसे कपड़ा रंगते हैं, कपड़ा आजकल महंगा महंगा कपड़ा आता है, कपड़े का रंग उड़ जाता है तो रंगवा देते हैं, फिर से पहनते हैं, पैसा स्वार्थ होता है। तो सभी लोग नहीं ऐसा करता है। जो सोचता है, जिसके पास पैसा का कमी है, वही ऐसा करता है। तो भाई बहन, वो बहुत अच्छा रंगाई करता था कि वो रंगाई करे तो जैसा जो कहे वैसा रंगाई करे, और उसका रंगा हुआ कपड़ा छूटता नहीं था। तो उसका लोग बहुत ही तारीफ करते थे, बहुत ही तारीफ करते थे। तो देखिए कि इसी जगह पर कोई तारीफ करने वाला है, कोई जलने वाला है। कोई सोचता है क्यों आगे बढ़ रहा है, कोई सोचता है कि बेचारा आगे बढ़ जाए तो अच्छा है। तो बहुत तरीके का इंसान है इस दुनिया में। तो भाई बहन, वो तो किसी से बुराई नहीं करता था, बुराई नहीं रखता था। लेकिन एक सौदागर थे, एक सौदागर व्यापारी मतलब थे, बड़े आदमी थे, बहुत पैसे वाले थे। अब उसका तारीफ जब सुनते थे रंगरेज का, तो इनको बड़ा बुरा लगता था कि हम इतने पैसे वाले हैं, इतने बड़े हैं, हमारा कोई तारीफ नहीं कर रहा है। ये छोटा सा रंगरेज है, इसका इतना लोग तारीफ कर रहे हैं। ये रंगरेज के अंदर क्या है कि इतना तारीफ कर रहे हैं लोग। अब एक दिन चलेंगे, उसका धज्जी उड़ा डालेंगे रंगरेज का, कि दूसरा दिन कोई तारीफे नहीं करेगा उसका। अब ये सोच करके अपने मन में कपट रख करके और सौदागर आते हैं और रंगरेज का नाम पूछते तो लोग कहते हैं कि ये तो रंगरेज के नाम से ही प्रसिद्ध है, और रंगरेज के नाम से ही सब लोग आते हैं, रंगरेज के नाम से जाते हैं, और उसके नाम से हम लोग को का लेना है। तो रंगरेज का दुकान पूछते पहुंच गए उसके पास। तो बड़े तेज से धासुड़ आवाज में उसको आवाज दिए, कहाँ हो रंगरेज भाई, बाहर आओ। तो आया, नमस्ते किया, नमस्ते उनको किया। साहब जी नमस्ते, बताइए कैसे आना हुआ। कि तुम्हारा नाम बहुत सुने हैं कि बहुत अच्छा तुम रंगाई करते हो। तो कहे हाँ, रंगाई तो करते हैं, तारीफ करना आपका बड़कपन है। कहे मेरी बड़कपन नहीं, संसार में
अरे इस देश में, इस गांव में तुम्हारा ही चर्चा होता है, जिधर चलो तुम्हारा चर्चा होता है, जिधर चलो उधर तुम्हारा ही चर्चा होता है। अवंती बड़ा बढ़िया रंगता है, अवंती बड़ा बढ़िया रंगता है, क्या तुम्हारा नाम अवंती है? तो कहा हाँ, मेरा नाम तो अवंती है। कि बड़ा सुनते सुनते हम भी सोचे कि चले भाई जरा देखें, हम भी रंगाई करा के देखें कैसे रंगता है, कितना अच्छा रंगता है कि इतना तारीफ होता है। तो कहा ठीक है साहब जी, क्या रंगवाना है आपको? तो वो कहा कि ये एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के आए थे अपने घर से, और कहें लो इसको खूब बढ़िया से, खूब अच्छे से रंगाई कीजिएगा, बहुत अच्छे से रंगाई कीजिएगा। तो अपने हाथ में पकड़ लिया अवंती। तो क्या साहब जी, हम तो सोचे कि कुछ और बढ़िया बढ़िया कपड़ा रंगवाने आए हैं, आप तो ये छोटा सा टुकड़ा लेकर के आए हैं। तो कहें इसको छोटा टुकड़ा मत समझो, इसको बहुत अच्छे से रंगाई करना। तो कहा ठीक है, बता दीजिए कि ये किस कलर में हम रंगाई करें। तो वो साहब का कह रहे हैं, साहब का कह रहे हैं कि देखो लाल, काला, नीला, पीला, बैगनी, हरा, ये सब कोई कलर हमको पसंद नहीं है। लाल, काला, नीला, पीला, बैगनी, हरा, धानी, ये कोई कलर हमको पसंद नहीं है। तो कहा कि अरे आखिर में तो किस कलर में हम रंगाई करेंगे? तो कहे ये इतने कलर को छोड़ करके तुम चाहे जो भी कलर में रंगाई कर देना। कहा ठीक है, तो हम चले। साहब जी कहने लगे अवंती से कि क्या हम चले? तो वो कपड़ा को लिया, अलमारी में रख दिया, बंद कर दिया। साहब जी का कपड़ा लेकर के अलमारी में बंद कर दिया। तो साहब जी कह रहे हैं कि हम चलें? तो अवंती कर रहा है कि आपकी मर्जी, आपको जाना हो जाइए, रहना हो रहिए, नाश्ता पानी कीजिए, खाना पीना खाइए, रहिए। आपका जाने का मन कर रहा है तो जाइए। तो कह रहे कि तो फिर क्या कह रहे हैं साहब जी की, अच्छा ये बताओ इस कपड़े को लेने हम कब आए? इस कपड़े को लेने हम कब आए? तो अवंती भी उनका मिजाज और बात समझ गया कि ये खाली झिलाने के लिए आए हैं, हमको परेशान करने के लिए आए हैं, वो भी समझ गया। तो कह रहा है साहब जी देखिए, शनिवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार छोड़ करके आप चाहे जौने दिन को आ सकते हैं। अब इतना जब अवंती का आवाज सब साहब जी सुने तो साहब जी को सर से लेकर पैर तक शर्मिंदगी मालूम हुआ कि ये तो समझ गया कि हम इसको कैसे झिला रहे हैं, ये भी हमको बोलने लगा ऐसे। तो अब साहब जी सोचने लगे कि अब यहाँ से भैया धीरे से खसक लेना ठीक है, और नहीं तो कुछ और बोल देगा तो हमारा बेइज्जती हो जाएगा। साहब जी धीरे से चले गए वहाँ से चले गए। उसको कपड़ा तो रंगाना था नहीं, उसको कपड़ा रंगाना था नहीं,
खाली अवंती को तोड़ने के लिए, उसके बात में तोड़ने के लिए, उसको झिलाने के लिए वो आया था साहब। अब वो साहब चले गए, अपना रंगाई में लग गया। ये अपना जैसे रंगता था वैसे रंगते 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 अब उस दिन से साहब जी का मुंह छोटा हो गया कि ये तो जैसे हम बोले वैसे वो भी बोला। अब इससे लगना नहीं है, नहीं तो ये बेइज्जती कर देगा। अपने बेइज्जती को डरने लगे, अपने घर रहने लगे। अवंती जैसे रंग रहा था कपड़ा वैसे रंगते रह गया, अपने महादेव को मानते रह गया, अपने महादेव को मानता था, पूजा पाठ करता था, अपना दुकान खोलता था, कमाता था, अपने बच्चों का, अपने बीबी का खर्च चलाता था। ऐसे ऐसे करके उसका सारा समय बीत जाता था। तो भाई बहन, ये कथा पसंद आया हो, शिव चर्चा कथा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे। देखते रहें, महादेव शिव गुरु से दया लेते रहें। नमः शिवाय।